नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की न्यू बुक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें से कई सारे जो है चैप्टर कवर हो गए हैं। जैसे आपका इतिहास हो गया है, भूगोल हो गया है और जो है बिहार स्पेशल कवर हो चुका है। आज के लेक्चर में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग कवर करेंगे और आज के टॉपिक में जो है इसकी एमसीक्यू भर देखेंगे और इसके जो है डिटेल वीडियो जो है इसका जो है अगली बार आएगा, जिसमें जो है सारे जो है वन लाइनर इसके या जो भी इसमें दिया गया सारा कवर हो जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग जो है एमसीक्यू सेक्शन इसका कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी एमसीक्यू पेपर में बनने की संभावनाएं रहती हैं उसे देखेंगे। इससे पहले प्लीज आप लोग जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़ से बार बार से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जरूर कीजिएगा। ज्यादा बात न करते हुए चलिए एमसीक्यू सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का एमसीक्यू सेक्शन। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे। दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह किए थे आपके दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। जवाब दीजिए आप लोग। तो जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति कई बार यह प्रश्न पूछा गया अलग अलग तरह के एग्जाम में, और देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यह जो है मुद्रा जो है स्फीति की स्थिति कहलाती है। ये आपका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये भी कांस्टेबल में पूछा गया है पेपर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा का जो है न्यूनतम लिंगानुपात है इन चारों शहरों में, चारों राज्यों में। सी ऑप्शन सही होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न, मांग के लिए आवश्यक क्या है? मांग के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है वस्तु की इच्छा की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु की इच्छा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना क्या शिक्षा से है, सुरक्षित मातृत्व से है, रोजगार से या ग्रामीण विकास से है? जवाब है ऑप्शन बी, सुमन योजना का संबंध जो है सुरक्षित मातृत्व से है। बी आपका सही विकल्प बनेगा, सुरक्षित मातृत्व। अगला प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सातवां प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन ए, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी जीएनपी से मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं, तब जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ए विकल्प में आ जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। नवजात शिशु होते हैं उनको जो है टीकाकरण जो किया जाता है उसी से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। इसमें जो है 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला इसमें पूछा गया है। तब अगले पेज पर आते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का जो है यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 10वां प्रश्न दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि जो अच्छे से प्रश्न दिखाई दे। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं के उदाहरण है? जवाब है ऑप्शन ए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ठीक है ना, यह जो है गैर बाजार क्रियाओं को उदाहरण, यानी जो है स्वयं उपभोग करता है, बाजार में बेचता नहीं है। ठीक है ना, यानी अपने लिए वह करता है उपयोग।
अब आते हैं 11वें प्रश्न पर। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जो है पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पीपीपी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? ये 12वां प्रश्न है। ऑप्शन है 1991, 1994, 1997 या 1998। इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है 1994 में शुरू किया गया था। बी आपका सही विकल्प में आएगा। अगला प्रश्न 13वें नंबर का दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हो गई थी। डी ऑप्शन सही है, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दिया है, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011 से 12 के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यानी जो है प्रतिमाह कोई व्यक्ति कितना कमाए कि वह जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत न आए, यानी गरीब नहीं। जवाब हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में यानी 1407 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए अगर जो है प्रतिदिन कमाता है, माफ कीजिए प्रतिमाह कमाता, सोच ली प्रतिमाह कमाता तो वह गरीब नहीं है। बताइए एक माह में 972 रुपए कमा कर क्या कर लेगा कोई, लेकिन अगर इतना कमा रहा है तो आदमी गरीब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कौन सा राज्य है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, सिक्किम ऐसा राज्य है कि यहाँ पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यानी जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था तो किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। चलते हैं अगले पेज पर, इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप लोग कमेंट में बताइए 6 बैंक कौन कौन से थे, देखते हैं किसको किसको पता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर सार जो कि सार भाग होता है, मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? कोर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी, यह जो है जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा का, यह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। देखिए इकोनॉमिक के क्वेश्चन जो है कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कौन से सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक संशोधन विधेयक 2017 पारित किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है 6 बैंकों के मर्ज के लिए ऐसा किया गया था, जो है संशोधन विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंकों के निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है आरबीआई के धारा अधिनियम 7 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। ठीक है ना, आरबीआई के अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। आपका डी सही जवाब में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसके केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? जब आरबीआई की स्थापना हुई थी इसका कार्यालय कहाँ पर था, यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो है कार्यालय कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? यह जो है बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो इस पे जो है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक है ना, यानी सरकारी नहीं होते, प्राइवेट होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। कई बार यह अलग अलग एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। इलाहाबाद बैंक नहीं है, पंजाब नेशनल नहीं है, यूको या फेडरल बैंक। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फेडरल बैंक जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। डी ऑप्शन यहां से आपका बनेगा। प्लीज जो लोग भी जोड़ रहे हैं एक बार जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनालिसिस हम आपको दिखा देंगे शॉर्ट स्क्रीन करके, उसमें जो है दिखेगा आपको 95% लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वैसे देख रहे हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज जरूर कुछ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? यानी हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है एम एस स्वामीनाथन जो है यह भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का क्या तात्पर्य है? यानी निवेश जो है बचत से अधिक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसके ऑप्शन अगले पेज पे देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, मांग व पूर्ति साम्य है। ठीक है ना, मांग व पूर्ति का साम्य होता है। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ महसूस या किस फसल पे महसूस हुआ? गेहूं में हुआ, चावल में हुआ, दालों में हुआ या तिलहन में हुआ? इसका जवाब है ऑप्शन ए, सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं पे पड़ा था। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, किस पे? गेहूं पे पड़ा था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? ऑपरेशन फ्लड जो सेकंड बार चला गया था यह किससे संबंधित है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जल आपूर्ति से? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह भी आपका दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक या यस बैंक? जवाब है ऑप्शन सी, आईसीआईसी बैंक ने सबसे पहले जो है इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई कौन से सन को लागू किया गया था? यानी डेट दे दिया गया कि 1 जुलाई को लागू किया गया था, लेकिन सन कौन सा यह पूछा गया था। क्या 2014 था, 2016 था, 2017 था या 2018 था? इसका जवाब हो जाएगा सन 2017 में जीएसटी लाया गया था, 1 जुलाई सन 2017 को। सी आपका सही विकल्प होगा। 29वां प्रश्न दिया गया है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दे दिया गया था? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह पहले क्या नाम था इसका? इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है मार्क करिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? यानी कृषि संबंधी उधार सबसे ज्यादा किस जो संस्था द्वारा दिया जाता है? क्या सहकारी बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या द्वारा या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है? जवाब है सबसे अधिक जो है सहायता वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिया जाता है। बी ऑप्शन सही है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? बिहार पुलिस 2022 में भी प्रश्न पूछा गया, जीडीपी से। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी का मतलब जो है क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? विशेष कृषि क्षेत्र, क्या तमिलनाडु था, पंजाब था, उत्तराखंड था या गुजरात था? जवाब है यह आपका उत्तराखंड था। ऑप्शन यहां से सी सही होगा, क्या उत्तराखंड था। 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है?
जवाब है ऑप्शन सी, अनुकूल मंडी नहीं है। सी विकल्प सही है, क्या नहीं है, अनुकूल मंडी नहीं है। 34 नंबर का प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से अगले पेज पे देखेंगे डी वाला ऑप्शन जो है आपके अगले पेज पर देखने को मिलेगा। व्यक्ति फार्मों के मांग वक्र का क्षैतिज योग, यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन सिफारिश करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। खाद्य निगम की 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966 या 1 जनवरी 1960 को। चारों ऑप्शन आपके सामने है। जवाब दिया गया है आपका ऑप्शन बी, यह जो है 14 जनवरी 1965 को जो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा, पेपर में आपके छपने वाला है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है। देखिए न्यूनतम कितना है, उच्चतम कितना है, दोनों आप लोग रखिएगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। सबसे अधिक जो है 28% टैक्स दिया जाता है जीएसटी के तहत। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना ईएमआई कब से प्रभावी हुआ। ईएमआई चार ऑप्शन है आपके, दिसंबर 2013, मार्च 2014, अप्रैल 2014 या जुलाई 2014। बहुत नजदीक नजदीक ऑप्शन दिया है, ऐसे क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है अप्रैल 2014 में लाया गया था। ऑप्शन यहां से सी से होगा, अप्रैल 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। कामगार को रोजगार की सुरक्षा कहाँ मिलती है, संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में या अनौपचारिक क्षेत्र में। तो यह जो है संगठित क्षेत्र में जो है सुरक्षा मिलती है, यानी सभी लोग संगठन में रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं, तो इससे जो है रोजगार की सुरक्षा भी मिलती है। ये ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं। यह जो है पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो अल्प बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है ना, और यह जो है कृषि क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, अल्प बेरोजगारी हो गई आपकी, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी, ये सब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कौन सी कंपनी कहलाती है। तो इसे जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा, क्या कहते हैं इसे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। 42वां प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, इनमें से कौन सी गतिविधि नहीं है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। व्यापार, यातायात, संदेश वाहन या पशुपालन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, न कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में इतने ही क्वेश्चन थे, सभी कवर कर लिए हैं। इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर कोई गलती होगी तो आप लोग मिला दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें जो है थियरी सेक्शन और एमसीक्यू सेक्शन दोनों एक साथ हो जाएगा, और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये, जो कि कल आपको मिल जाएगी। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।